गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 6 की सोशल साइंस की क्लास है। इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, दैट इज़ आवर अर्थ एंड यूनिवर्स। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज़ एस्टेरॉयड, मेटर्स और कॉमेट्स। ठीक है ना। तो द सोलर सिस्टम हैज़ ओनली मेंबर ऑफ वेरिंग साइज़। सोलर सिस्टम है, वहाँ पर जितने भी मेंबर हैं वो उनकी साइज़ एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। एस्टेरॉयड आर अ स्वार्म ऑफ रॉक पीसेस दैट लाई इन द बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो एस्टेरॉयड्स होते हैं वो रॉक्स के पीस होते हैं जो मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट होती है वहाँ पर एक बेल्ट के फॉर्म में लाई करते हैं। लाइक द प्लैनेट्स दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। ये प्लैनेट की तरह ही सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। They are believed to be fragments of a planet which exploded and disintegrated after its birth। ये planet के ही पार्ट होते हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है, जो या तो उससे टूट जाते हैं या उससे डिसइंटीग्रेटेड अलग हो जाते हैं। ठीक है। 1 lakh एस्टेरॉयड नियरली 4000 हैव बीन आइडेंटिफाइड। 4000 एस्टेरॉयड जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए। हाउएवर देयर टोटल मास इज़ नॉट मोर देन अ फ्यू हंड्रेड ऑफ मास ऑफ द मून। ठीक है। नेक्स्ट है मेटेरोस और शूटिंग स्टार। इसको और क्या नाम दिया जाता है, शूटिंग स्टार दिया जाता है। आर लाइक फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द स्काई। ये लाइट जो फ्लैश होता है, जो चमकती है लाइट, उसका है। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक एंड डस्ट meteoroids is drawn from its revolution around the sun, it is into the earth atmosphere at a speed of about 70 km per second. It burns. Friction with the atmosphere begin at about 1000 km above the earth's surface. The burning piece cause flash of light. Some meteoroids may not burn out completely and thus reach the earth's surface to be called meteoroids। तो ये क्या करते हैं, चारों अर्थ के और सन के चारों तरफ क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो घूमते रहते हैं, और जब वो लाइट पड़ती है तो सन से तो वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बर्न नहीं कर होते हैं, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, अर्थ सरफेस। कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते, तो वो अर्थ सरफेस पे पहुँच जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। दे आर द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इनसे हमें अपने लास्ट का मतलब हिस्ट्री क्या पता चलती, बहुत ज़्यादा इनसे हमें नॉलेज मिलती है कि हमारे हमारे पुराने समय में या बीते हुए वक्त में सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो नेक्स्ट आ गया कॉमेट्स। समटाइम्स अपीयर इन द स्काई एज ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडीज़। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग और खूबसूरत बॉडीज़ के फॉर्म में ये हमें दिखाई देते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट। ये किससे मिलकर बने होते हैं, आइस से, गैस से एंड डस्ट से। एज दे अप्रोच द सन द फ्रोजन सरफेस स्टार्ट टू इवोपरेट। जैसे जैसे ये सन के पास आते जाते हैं तो जिनका फ्रोजन सरफेस है, क्योंकि ये आइस से बने होते हैं ना, वो क्या होने लगता है, इवोपरेट होने लगता है एंड फॉर्म्स द कॉमेट। और फिर वो क्या बना लेता है, कॉमेट्स बना लेता है। द वर्ड्स कॉमेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कोमा विच मीन्स अ हेड ऑफ गैस। क्या होता है, गैस का हेड होता है। सोलर विंड फोर्स द गैसेस बैक अलॉन्ग विथ सम डस्ट ऑफ फॉर्म अ ग्लोइंग टेल। तो वे क्या करते हैं, जो गैस होती है, जो सोलर विंड्स होती है, उस फोर्स करती है गैस को, तो पीछे से आपको ऐसा लगता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वहाँ वहाँ वो लाइट पड़ती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक टेल फॉर्म कर रही है। ठीक है। सम अपीयर्स एट वेरी रेगुलर इंटरवल सच एज हेलीकॉमेट्स। एक जो है एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब बीच बीच में आते रहते, उसे क्या कहते हैं, हेलीकॉमेट्स। विच रीअपीयर्स एवरी 76 ईयर। ये हर 76 ईयर पर दिखाई देती है। कॉमेट्स इनैक टेक्स 3.3 ईयर्स टू ऑर्बिट द सन। ये एक सन का एक ऑर्बिट लगाने में इसको 3.3 ईयर्स लगते हैं। कॉमेट्स क्लेमोला विजिट द सोलर सिस्टम वंस इन एवरी 11 ईयर। और ये 11 ईयर में एक बार दिखाई देता है क्लेमोला। Apart from all glacious bodies mentioned so far, there are numerous man-made satellites and space probes। तो इन सारी बॉडीज़ जो ग्लेशियस बॉडीज हैं, इनके अलावा मैन मेड चीज़ें भी हैं, जैसे सैटेलाइट्स हो गया, स्पेस प्रोब्स हो गया, ये भी वहाँ पर होती हैं। दे प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर कंडीशन, हेल्पिंग द कम्युनिकेशन, इनेबल सेलर टू नेविगेट एट सी एंड assist the mapping and photography large area of the earth as well as other planet। ठीक है ना। तो आपने देखा कि
जो कॉमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस, आइस और डस्ट से बने होते हैं। जैसे ही वो सन के पास जाते हैं, उसका जो आइस पार्ट होता है, फ्रोज़न पार्ट होता है, वो इवोपरेट हो जाता है और वो क्या बना देते हैं, वो कॉमेट्स बना देते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के आपने यहाँ पे कॉमेट्स देखे, एक 7 ईयर में अपीयर्स होता है, एक 11 ईयर्स में और एक 3.3 ईयर्स में अपीयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कंप्लीटेड। ये आपका सोलर सिस्टम है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट हैं, आपको ये सारा चीज़ें ध्यान में रखना होगा। सबसे पास कौन है, सबसे दूर कौन है, ठीक है, किसको रेड प्लैनेट कहते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीटेड हो गया, आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। अब नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को डन करेंगे।